अगला सवाल ये है कि हाल फिलहाल में जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है, जिसको एस्ट्राजेनेका नाम से भी प्रमोट किया जा रहा है, उस वैक्सीन को लेके ब्लड क्लॉट्स होने की आशंका जताई गई है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो भी डेटा वैक्सीन रिलेटेड जो ब्लड क्लॉट्स हैं या खून के कत्थे जमने का जो पॉइंट आया है, ये वेस्टर्न डेटा से आया है। इंडिया में फ़िलहाल ये डेटा अवेलेबल नहीं है, और वेस्टर्न डेटा भी अगर आप ध्यान से बारीकी से देखें तो कोविड इन्फेक्शन होने के बाद ब्लड क्लॉट होने का जो रिस्क है वो 15% से ज़्यादा है, और अगर आप कोविड वैक्सीन लगवाते हैं तो ब्लड क्लॉट होने का जो रिस्क है वो 0.01% है, मतलब 100 गुना से भी कम। तो अब ये आपके ऊपर है कि एक 0.01 रिस्क की वजह से आप वैक्सीन ना लगवा के खुद को कोविड के सामने एक्सपोज करेंगे और 15% से ज़्यादा रिस्क बेयर करेंगे ये ब्लड क्लॉट होने का। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आप ये वैक्सीन नहीं भी लेते तो भी नॉर्मल इंसानों में ब्लड क्लॉट्स होते हैं। स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो गर्भ निधारण गोलियाँ होती है, गर्भ निधारण गोलियाँ होती है जिन्हें ओसी पिल्स कहा जाता है, लॉन्ग फ्लाइट्स पे जो ट्रैवल करते हैं, ये सब कॉमन कारण हैं जिनके कारण ब्लड के कत्थे जमते हैं। तो इसलिए हमें ये पॉइंट की वजह से वैक्सीन लगाने में डिस्करेज नहीं होना चाहिए। लास्टली मैं ये कहूँगी कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं उसके बावजूद लाइक आई सेड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल जिस तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं तो इट्स एक्सपेक्टेड कि जो नंबर ऑफ़ लोग इन्फेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर हम अब भी वैक्सीन लगाना शुरू करते हैं तो उसको इफ़ेक्टिव होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। तो हमें कोविड के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी पॉइंट जो मैं अपने मरीज़ यानी कि जिन्हें ऑटो इम्यून बीमारियां हैं या रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि ये मरीज़ आम लोगों के मुकाबले इनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कुछ कम इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इन्हें ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक करें। तो अगर कोई मरीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो वो भी ये वैक्सीन लगवा सकता है, और लगवानी भी चाहिए, क्योंकि इन मरीज़ों में पिछले 1 साल में हुए संशोधन से ये पता चला है कि कोविड इन्फेक्शन की सिविरिटी कुछ ज़्यादा पाई गई है। लेकिन इन मरीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि इनको वैक्सीन अपने रूमेटोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ही लगानी चाहिए, क्योंकि उन्हें बताया जाएगा कि जो वो दवाइयाँ ले रहे हैं उन्हें किस तरह एडजस्ट किया जाए, या तो स्टॉप किया जाए या फिर 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए या महीने भर के लिए डोजेस चेंज की जाए। तो ये वैक्सीन इन मरीज़ों को अपने रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कशन के बाद ही लेनी चाहिए। सो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू।